नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो आज का मुद्दा। मुंबई में सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर आज कुछ लोगों ने कालिख पोत दी। ऐसा करने वाले उन्होंने खुद बताया कि शिव सैनिक थे और केस रजिस्टर भी हो गया है। कहा गया कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी की किताब के लोकार्पण कार्यक्रम के विरोध का ऐलान करने के बाद उसे अंजाम देने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। यहां सवाल उठता है कि क्या शिवसेना पाकिस्तान विरोध के नाम पर राष्ट्रवाद की सियासत कर रही है? लेकिन इस सियासत के निशाने पर क्या है? तरीका सही है या नहीं? आखिर ऐसे विरोध से शिवसेना कौन सा हित साधना चाहती है? आज का मुद्दा में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। ये टिपिकल शिवसेना स्टाइल है, विरोध का शिवसेना ट्रेडमार्क। और ऐसा किया गया है उस शख्स के साथ जो कभी बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण लेखक रहे, जो कभी लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण लेखक रहे। लोकतांत्रिक तरीके से तर्क से विरोध की बजाय बल का प्रयोग, हिंसा या फिर इसी तरह की हरकत कर सूबे की सियासत के शीर्ष पर पहुंचने का छोटे भाई राज ठाकरे का हश्र देखने के बावजूद शिव सैनिकों ने उससे कोई सबक नहीं लिया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के लोकार्पण कार्यक्रम के आयोजन का सुधींद्र कुलकर्णी ने जोखिम क्या उठाया? मुंबई में शिव सैनिकों ने अपने तरह से नसीहत देने की ठान ली। फिर तो वही हुआ जिसका अंदेशा था। उन्होंने धमकी दी थी कि शिवसेना स्टाइल में हमारे प्रोग्राम को वो डिस्टर्ब करेंगे। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा। सोमवार की सुबह कार्यक्रम के सिलसिले में कुलकर्णी जैसे ही होटल से बाहर निकले, गाड़ी में बैठते ही कुछ कथित शिव सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, उनके साथ गाली गलौज की और फिर चेहरे पर स्याही मल दी। इस करतूत की भले ही हर तरफ निंदा की जा रही हो, लेकिन शिवसेना के नेता गदगद हैं। न मलाल न पछतावा, जुबानी तीर में गर्व का भाव। तो बहुत ही सौम्य रिएक्शन है, माइल्ड रिएक्शन है। जिस तरह से ये पाकिस्तान के सब चमचे हैं, मुंबई जैसे शहर में, कुछ दिल्ली में है, कुछ और जगह पे है, उनके खिलाफ लोगों के मन में भयंकर संताप है। ये शाही नहीं है भाई साहब, ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है। आखिर क्या है विरोध की वजह और क्या है विरोध का औचित्य? असल में सोमवार की शाम कसूरी की किताब नीदर अ हॉक नॉर अ डव का लोकार्पण कार्यक्रम तय किया गया। सरहद पर बार बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के नाम पर शिवसेना ने इसके विरोध का ऐलान कर दिया। इस विरोध के औचित्य पर सवाल उठाए गए, लेकिन शिवसेना विरोध को लेकर अड़ गई। केंद्र और महाराष्ट्र में मिलकर सरकार चलाने वाली बीजेपी शिवसेना के इस रिश्ते पर सवाल उठने लगे तो सियासी पंडितों ने आगे पीछे देखना शुरू किया। तब हकीकत समझ में आने लगी। एक दिन पहले यानी रविवार को पीएम मोदी के मुंबई के कार्यक्रमों में उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे थे। उद्धव ने पहले ही कार्यक्रम में नहीं आने का संकेत दे दिया था। हालांकि कहा जा रहा है कि उद्धव को कार्यक्रम के लिए न्योता भी नहीं दिया गया था। इससे ठीक पहले बीजेपी का नजरिया गुलाम अली के समर्थन में होने के बावजूद शिवसेना ने उनका न केवल विरोध किया, बल्कि उनके कार्यक्रम को मुंबई और पुणे में रद्द करने को मजबूर कर दिया। जानकार इसकी वजह आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। मुंबई में 2016 में निगम के चुनाव हैं। निगम का बजट करीब 35,000 करोड़ का होता है। यह कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी बीएमसी के चुनाव में इस बार अपने बूते चुनाव लड़ना चाह रही है। शिवसेना बीजेपी के इस रुख का मतलब समझती है। अगर बीजेपी ने बीएमसी से शिवसेना को बाहर कर दिया तो इसे शिवसेना का इतिहास बनने की दिशा में एक और कदम माना जाएगा। यही वजह है कि शिवसेना बीजेपी से टकराव के साथ ही अपनी खोई जमीन को पाने के लिए विरोध के पुराने तौर तरीके अपनाने लगी है। पराये देश का होने के बावजूद कसूरी जानते हैं कि यह घरेलू सियासत है। कसूरी का दावा है कि वो दोनों देशों की दोस्ती के हिमायती हैं और उनकी किताब का मकसद भी यही है। कसूरी जानते हैं कि भारत की दुखती रग मुंबई हमला है, इसलिए कसूरी उसे केवल भारत पर हमला नहीं बल्कि अच्छे रिश्तों के हिमायती लोगों को तबाह करने की साजिश से जोड़कर भी देखते हैं। 26 के बारे में किताब में कहा है, बदनसीबी थी जिन्होंने भी किया था। उनका एक मकसद था कि जो अच्छा काम हम कर रहे थे उसको तबाह करें। मुल्क बनते हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट से बनते हैं। जिनके जहनों में जहर भरा हुआ हो वो नेगेटिव सोचते हैं। आपने पॉजिटिविटी लेके आनी है। पाकिस्तान का विरोध ठीक है, लेकिन वहां से आने वाले मेहमानों में
गायक गुलाम अली और कसूरी के साथ नफरत का सलूक और अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद के समधी जावेद मियांदाद पर प्यार, क्या ये शिवसेना का दो मुंहापन नहीं? ये कैसा राष्ट्रवाद है? यही है आज का मुद्दा। सुबह तकरीबन 10 बजे सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोती गई और उसके बाद हर तरफ इसकी निंदा होने लगी। उसके बाद मध्यस्थता के लिए सामने आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस की इस पहल के बावजूद शिवसेना ने विरोध जारी रखने का ऐलान कर दिया। आज अचानक से आपके सभी के मोबाइल के ऊपर एक मैसेज घूम रहा है कि शिवसेना ने अपना आंदोलन मुख्यमंत्री की मध्यस्थता के बाद स्थगित किया है। ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है। इस प्रकार का कोई निर्णय शिवसेना ने नहीं लिया है। आज भी शिवसेना अपनी भूमिका पे ठाम है और शिवसेना चाहती है, ये कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और पाकिस्तान के बारे में हमारी जो भूमिका है वो आज की नहीं है, लगभग 25-30 साल से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली शिवसेना एक प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है। तो ये जो आपको कोई मैसेज भेज रहा है, आप उसके ऊपर विश्वास मत रखिए। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो आज का मुद्दा, और इसमें बात आज हम कर रहे हैं सियासत की कालिख की। मुंबई में जिस तरह की सियासत दोबारा शुरू हुई है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये, क्या विरोध का ये तरीका जायज है? दूसरा सवाल, क्या लोकतंत्र में विरोध की आजादी के हक का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? तीसरा, केंद्र और राज्य में सत्ता सुख उठाने वाली शिवसेना ने कैबिनेट में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? चौथा सवाल, दाऊद के समधी जावेद मियांदाद का मातोश्री में स्वागत किया गया था, लेकिन दूसरे पाकिस्तानियों का बहिष्कार किया जा रहा है, ये क्यों? पांचवा सवाल, क्या स्थानीय निकाय चुनावों में फायदे के लिए खास तौर पर मुंबई के अंदर शिवसेना इन मुद्दों को उठा रही है? इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संघ मामलों के जानकार प्रोफेसर राकेश सिन्हा, शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे, सामरिक मामलों के जानकार आलोक बंसल, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल, और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता वागीश सारस्वत। साथ ही साथ कार्यक्रम स्थल जहां पर यह कार्यक्रम अभी होना है, जिसके बारे में शिवसेना लगातार कह रही है ये कार्यक्रम होने नहीं देगी, और जिसके बारे में सुधींद्र कुलकर्णी का कहना है कि कार्यक्रम होके रहेगा, ये कार्यक्रम जहां हो रहा है वहीं से मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शिवसेना के पास जाना चाहता हूं। मनीषा कायंदे, एक बात बताएं, जैसे ही यह खबर आई कि किस तरह से चेहरे पर कालिख पोती गई है, पूरे देश के अंदर इसकी निंदा हुई है। बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं सभी मेहमानों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं, प्लीज हाथ उठाकर बताइए, जो मानते हैं कि शिवसेना का विरोध का तरीका गलत है? प्रोफेसर राकेश सिन्हा मानते हैं, आलोक बंसल जी मानते हैं कि तरीका गलत है विरोध का। मीम अफजल साहब, आप तरीके का समर्थन कर रहे हैं क्या? अच्छा, आप भी विरोध में। और साथ ही साथ वागीश सारस्वत जी, आप समर्थन में विरोध में हैं? की जा सकती है, लेकिन हम पाकिस्तानी। वागीश जी का नंबर अभी कट गया है, उनसे बात करेंगे। तो ये बताएं मनीषा जी, बिल्कुल खुलकर विरोध हो रहा है इस तरीके का, लेकिन जब शिवसेना से पूछा गया तो संजय राउत कह रहे थे तो बड़ा शांत तरीका है, सौम्य तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है विरोध का। आप कैसे इसको सही ठहरा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ गिने चुने लोग जो चैनल पे आके बात करते हैं, अगर उनके फैमिली मेंबर किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट ने उड़ा दिया होता तो वो आज हाथ ऊपर नहीं करते। जिनके वीर जवान बच्चे शहीद हुए हैं, जिनकी मां बेटियां आज विधवा हो चुकी है, वो हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे। ये जो गिने चुने लोग हैं वो आज हाथ उठाएंगे चैनल के ऊपर। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूं कि ये जो पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो मुशर्रफ के चीफ एडवाइजर रह चुके हैं कारगिल युद्ध के वक्त, जब वहां पर संगोष्ठी हो रही थी, पीस टॉक्स जहां पर चल रही थी,
और यहां पर पाकिस्तानी सैन्य कारगिल में घुसा, तब कहां थे सुधींद्र कुलकर्णी? तब जो मुशर्रफ के एडवाइजर रह चुके हैं कारगिल के युद्ध के लिए। मनीषा जी वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। पाकिस्तान के खिलाफ देश भर का गुस्सा अपनी जगह है। जिस तरीके से पाकिस्तान शांति की तरफ एक कदम बढ़ाता है और उसके पीछे वापस 3 कदम चले जाता है, उसका सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर राकेश सिन्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आमतौर पर संघ परिवार इस तरह के मुद्दे उठाता है, लेकिन तरीके का आप भी विरोध कर रहे हैं। सिविलियंस मर चुके हैं। मनीषा जी, राकेश जी की बात सुने, मैं आपके पास लौटूंगा। देखिए, ये बात जब उठी कि एक पुस्तक का विमोचन हो रहा है या गुलाम अली का कार्यक्रम आ रहा है, हम ये मानते हैं कि साधारणतया कला, संस्कृति, साहित्य, इन सब चीज़ों को जहाँ तक हो सके संभव, जब तक कि आपात स्थिति ना आ जाए, आपात धर्म ना आ जाए, इसको राजनीति से बाहर रखना चाहिए। और इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि पाकिस्तान में जो थोड़े से उदार एलिमेंट हैं, चाहे जैसे भी हों, उस उदार एलिमेंट को हम कमज़ोर ना होने दें। दूसरी बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के विरोध में इस देश में सेंटीमेंट है। पाकिस्तान जो LOC पे कर रहा है और पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में कर रहा है, दोनों ही पक्ष भारत की जनता, भारत की राजनीति के जानते हैं। हमारी एक सहमति है कि इनका जवाब दिया जाए। और दोनों बात देख लीजिए, BSF LOC पर जो एप्रोप्रिएट जवाब दे रहा है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, और हेडक्वार्टर में सुषमा स्वराज से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया, तो देश पाकिस्तान को अपनी जगह पर मुंहतोड़ जवाब देकर अपने रास्ते पर खड़ा करने के लिए बाध्य कर रहा है। वो बात हुई। लेकिन पाकिस्तान का स्वभाव हम जानते हैं, और इसलिए मुझे लगा कि पाकिस्तान के इस पुस्तक रिलीज के विरोध में शिवसेना ने जो आवाज उठाई, लोकतंत्र में उससे पूरा हक है और आवाज में लेजिटिमेसी है, आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यह तरीका आप मेरी बात सुन लीजिए, इस तरीके से शिवसेना ने, मेरी बात तो सुन लीजिए, नहीं इस तरीके, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आपके इस तरीके से पाकिस्तान विरोध का पक्ष कम हो गया है। वो जो पाकिस्तान के आप एक्स फॉरेन मिनिस्टर है मनीषा जी, एक मिनट, मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ। डिप्लोमेट नहीं है। आप मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। पुस्तक का विमोचन दिल्ली में भी हुआ, अब मुंबई में भी। आप एक बात भारत भर में उनके आपकी बात हमने सुन ली, आपकी बात सुनिए पहले, 2 बातें तो सुन लीजिए, 2 बातें सुन लीजिए। अरे आपकी बात से कौन डिसएग्री कर रहा है? सिर्फ इतना ही कहना है कि आज क्या हो गया, पाकिस्तान के संबंध में जो मुद्दा था, यदि शांतिपूर्ण विरोध करते तो शायद वो मुद्दा ज्यादा प्रबल होता। आज मुद्दा क्या हो गया? शिवसेना के विरोध का डिस्ट्रप्शन, विरोध का तरीका, लोकतंत्र के मुद्दे। तो मुझे लगता है कि मूल मुद्दे से आपकी गतिविधि के कारण हमारा ध्यान हटा है। एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, एक होता है डेमोक्रेटिक राइट्स, एक होता है मॉरल राइट। तो डेमोक्रेटिक राइट्स में तो शिवसेना ने जरूर इस एक तरह से गलत की काली पोत कर, लेकिन मॉरल राइट में आयोजकों को कहना चाहता हूं, जो पैनल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है, वो पैनल ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का हिंदुस्तान में जो लोग पहले से ग्लोरिफिकेशन करते रहे हैं, दिलीप पडगांवकर से लेकर AG नूरानी, ये सभी प्रो पाकिस्तान परसेप्शन वाले लोग हैं, जिनके बारे में गलत या सही परसेप्शन है कि पाकिस्तान की हमेशा सराहना करते हैं, एक और चीज कह रहे हैं, वे इसमें शामिल है। इसलिए एक मनीषा जी एक बात ये कही जा रही है कि शिवसेना के पास बाकायदा सुधींद्र कुलकर्णी आए थे। मनीषा जी थोड़ा सवाल का जवाब दे। और उन्होंने कहा था कि शिवसेना की तरफ से भी कोई बोले हम ये चाहते हैं, लेकिन शिवसेना ने कोई व्यक्ति बताया ही नहीं। ये बात सही है कि गलत है? मनीषा जी कहिए। इस कार्यक्रम के अंदर शिवसेना की तरफ से भी कोई बोलने आए, वो चाह रहे थे, लेकिन शिवसेना ने कोई व्यक्ति बताया ही नहीं जो जाकर बोले, ना ही कुछ और बात कही। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत जी ने स्टेटमेंट दिया है, हमारा विरोध कायम है, हम विरोध करेंगे। पाकिस्तान का विरोध हम 55 साल से करते आ रहे हैं। 2003 से हमारा विरोध प्रखर हुआ है और हमारा विरोध पाकिस्तान के लिए हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के प्रति ये जो पीस टॉक्स है, ये कभी भी सफल नहीं होने वाले, हम देख चुके हैं और आगे भी देखते रहेंगे। अच्छा ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब भी हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब, ये फिक्स्ड मैच है बीजेपी और शिवसेना के बीच? लगता तो ऐसा ही है, इसलिए कि आज जो कुछ भी हुआ है, ये बेसिकली देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बुनियादी तौर पर तो एक ही सोच है। पाकिस्तान का ताल्लुक हो या
ख्यालात रखने वाले लोग जो हैं, जिनको कहना है बुद्धिजीवियों के ताल्लुक से, इनकी सोच में और उनकी सोच में कोई फ़र्क नहीं है। 9 लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं जो कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ सोच तो एक ही है। सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी, आराम से मेरी बात भी सुन लें। आप जो आपका दिल चाहे ज़रूर बोलिएगा, लेकिन पहले जब हमने आपकी बात को सुना, हमारी बात भी सुन लीजिए आप। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज कुलकर्णी जी का बैकग्राउंड आप सब लोग जानते हैं। आपने खुद भी बताया कि अटल जी के साथ काम किया उन्होंने, अडवाणी जी के साथ काम किया, बड़े बुद्धिजीवी आदमी हैं, उन्होंने कुछ कोशिश की है। हमारे दूसरे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, वेद प्रताप जी बैठे हुए हैं, वो भी अपना तबसरा करेंगे। इन्होंने भी कोशिश की, अब आप इनका भी मुंह काला करेंगे। आप तो इस देश में पाकिस्तान का नाम लेने वाले हर आदमी का मुंह काला करना चाहते हैं। मुझे तो लग रहा है अब आपने भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला किया है। आज आपने ये कुलकर्णी साहब का नहीं मुंह काला किया, आपने भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला किया है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी समझ लेना चाहिए कि आपके विचार एक हो सकते हैं, लेकिन सियासत करने में ये लोग आपसे बहुत आगे हैं। जो इस प्रकार ये इस मामले में आपको बख्शने वाले नहीं है। देश के विरोध अभी जो चुनाव आ रहा है और आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा आप देखिएगा। ये शिवसेना इसी तरह रिएक्ट करेगी। ये गुंडागर्दी की सियासत आज से नहीं, पिछले बहुत सालों से करते आए हैं लोग। और ये गुंडागर्दी से ज्यादा नीचे जा ही नहीं सकते। नरसिम्हा राव के जमाने से आज तक की पॉलिटिक्स को बेहद करीब से देखते आए हैं, पावर सेंटर्स के करीब से देखते आए हैं। आप भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रैक 2 की बात होती है, उसकी बारीकियों को समझते हैं। ये बताइए, क्या इसी बारीकी को शिवसेना समझ नहीं पा रही या फिर सियासत के कारण समझना नहीं चाहती? मैं समझता हूं कि शिवसेना को ये सब समझने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि क्या समझना है। शिवसेना को कोई विदेश नीति तो चलाना नहीं है, शिवसेना को कोई भारत का शासन तो करना नहीं है, उसको तो बम्बई की सरकार चलानी है, वहीं पर अपना वर्चस्व बना के रखना है। उसके लिए जो कुछ शिवसेना कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। आप इस झंझट में क्यों पड़ रहे हैं कि शिवसेना के लोग किसी बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अगर वो समझते भी होंगे तो करेंगे वही वो जो वो कर रहे हैं, वही उनके हित में है। और आप देखिए, मुझे तो ये लगता है कि शिवसेना अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। अब इसके जो लोग हैं उनकी कैसी परस्पर विरोधी नीति है। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि दाऊद इब्राहिम के समधी का स्वागत हुआ वहाँ। उसके कुछ दिन पहले राहत फ़तेह अली का गायन हुआ था, उसमें वो लड़का गया जो बाला साहब का पोता है। वो अच्छा बुद्धिमान लड़का है, लेकिन उसको भी उसी राह पर चला रहे। नहीं, एक मिनट, मेरे ख्याल से इस पर मनीषा कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ा सा उनसे जवाब ले, फिर मैं वागीश के पास भी जाऊंगा। मनीषा जी, क्या वो, हाँ कहिए, क्या तो मैं आदित्य ठाकरे उस कार्यक्रम में गए थे जो राहत का कार्यक्रम था? बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान को टॉलरेट करे। उससे बुद्धिमान तो ये नहीं कि मतलब हमारे जवान वहां पर मर रहे हैं और यहाँ पर हम पाकिस्तान के कलाकारों का गाना सुने, इसको आप बुद्धिमान कहेंगे? मैं बहन से पूछूं, मैं इस बहन से पूछूं कि राहत फ़तेह अली आपके मापदंड क्या है? राहत फ़तेह अली, क्या राहत फ़तेह अली भारतीय नागरिक है? लोगों के प्रति राहत फ़तेह अली क्या पाकिस्तानी नहीं है? उसका गाना सुनने क्यों गया? उसका सबसे पहले किसानों की मदद करने कौन पहुंचता है? तो शिवसेना पहुंचती है। सबसे पहले किसी भी नेचुरल कैलामिटी में पहुंचती है तो शिवसेना पहुंचती है। तब आप मनीषा जी, दाऊद इब्राहिम के समधी को मातोश्री के अंदर बुलाया गया तो बाकी सबसे इतना गुस्सा क्यों? मनीषा जी, दाऊद इब्राहिम के समधी को बुला लिया, जावेद मियादाद को बुला लिया मातोश्री में, तो बाकी सबसे इतना विरोध क्यों? चल के मातोश्री में बड़े साहब से मिलने आए थे, वो खुद चल के मातोश्री में आए थे और उसको काफी एक जमाना तो जो आपकी शरण में आ जाए हाथ पांव जोड़ के वो ठीक, हमेशा वरना आप मुंह पे कालिक पोत देंगे रहे। मगर अब हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान को इसके आगे कोई भी मौका नहीं देना चाहिए। और जो पाकिस्तान के एजेंट है सुधींद्र कुलकर्णी जैसे, तो उनको भी ये समझने की जरूरत है। कैसे कोई भी एजेंट बन जाता है?
जो उनकी आड़ में एक मिनट कुछ कर रुकिए, रहे एक हैं। मिनट रुकिए। सुधींद्र बागी कुलकर्णी को पार्टी से निकाला बागी गया था सारस्वत भारतीय अभी अभी हमारे साथ पैनल में और वरिष्ठ अपने पत्रकार political हैं establishment के वेद लिए प्रताप वैदिक जी, वो ही कह रहे थे कि हालत बड़ी खराब है अपना कैरियर शिवसेना की, फिर से खासतौर पे मुंबई के बनाना अंदर, चाहते हैं और इसीलिए भारतीय ये जनता पार्टी। राजनीति हो रही है। क्या आप सहमत हैं? ये आकाश जी, इसमें असली बात पाकिस्तान नहीं है जी। ये शायद ये प्रवक्ता हैं, इनको पता नहीं है कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये मामला भाजपा और शिवसेना का है। शिवसेना भाजपा पे दादागिरी करना चाहती है और भाजपा शिवसेना को ये बताना चाहती है कि महाराष्ट्र में सरकार भाजपा की है, शिवसेना की नहीं है। आज आपने अकेले मुख्यमंत्री बंबई में आप देवेंद्र दादागिरी कर फडणवीस सकते ने हैं। जो कहा वो आपने सुनना चाहिए कि उस कार्यक्रम के दौरान अगर किसी ने भारत विरोधी एक वाक्य भी कहा तो हम इसका जवाब देंगे, ये मुख्यमंत्री बागी ने कहा जी, है। बागी जी, एमएनएस क्या सोचती है इस मामले में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बागी सारस्वत जी, ये कोई शिवसेना और भारतीय ये जनता बताएं, पार्टी का मामला नहीं वेद है। प्रताप वैदिक जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बहाना है, उसे हथियार बनाकर दरअसल हमला किया जा रहा है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि मुंबई की सत्ता हाथ से फिसलती हुई दिख रही है बीएमसी के अंदर। देखिए, वेद प्रताप वैदिक जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। हर पार्टी की अपनी भूमिका होती है। मेरी पार्टी की भूमिका है कि जब तक पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठीक ना हो जाएं, पाकिस्तान के लोगों के साथ में, पाकिस्तान के कलाकारों के साथ में, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ में, पाकिस्तान के संगीतकार हो या दूसरे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, उनको भारत में सम्मानित ना किया जाए। उनकी पुस्तक का विमोचन यहाँ पे करने का अर्थ है कि हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। एक तरफ हमारी सीमा पर मैं लगातार आपका अभिनंदन बमबारी करती गोलीबारी हूँ। हो रही है और हम ऐसे में पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को सम्मानित नहीं कर सकते। हम इसके विरोध में हैं। अरे एमएनएस और शिवसेना साथ में आ गए प्रोग्राम में, बहुत दिलचस्प है। अरे और भी मेहमान हमारे साथ हैं, आलोक बंसल जी भी हमारे। आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले जा रहा हूं शिवसेना के पास। मनीषा जी, एक बात बताइए, सुधींद्र कुलकर्णी आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, वो स्पीच राइटर रहे अटल जी के, आडवाणी जी के, जिनका शिवसेना बहुत लिहाज करती है, लेकिन उसके बावजूद आपने थोड़ा भी नहीं सोचा, मुंह पर जाकर कालिख लगा दी सुधींद्र कुलकर्णी के। कुछ विचार तो हुआ होगा पहले से पार्टी में, कैसे फैसला लिया गया ये? देखिए, सुधींद्र कुलकर्णी भाजपा के कुछ नेताओं के एडवाइजर रह चुके हैं और उन्होंने किस प्रकार का एडवाइस माननीय आडवाणी जी को दिया था ये हम सब जानते हैं। उसके बाद आडवाणी जी के ऊपर पार्टी ने क्या कार्रवाई की और किस प्रकार के सिचुएशन को आडवाणी जी को सामना करना पड़ा, ये पूरे देश ने देख लिया है। और उसके बाद सुधींद्र कुलकर्णी को पार्टी से दूर कर दिया गया, मुख्य प्रवाह से दूर कर दिया गया, और इसीलिए वो एक मौका चाहते हैं वापस आने का, और इसलिए वो काला मुंह लेकर अभी भी चैनल के ऊपर घूम रहे हैं। नहीं, ये सवाल तो कई लोग ट्विटर पर भी उठा रहे हैं कि जब से उनके चेहरे पे कालिख पोती गई उसके बाद बहुत समय था, वो धोकर आ सकते थे आराम से, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। मीम साहब, लेकिन जहां तक सवाल है शिवसेना के तरीके का, उसके बारे में आपका क्या कहना है मीम साहब? देखिए, मैंने तो कहा पहले ही, आपने शायद सुना नहीं, मैं तो सीधा इसे गुंडागर्दी मानता हूँ। ये एहतजाज का तरीका ही नहीं है। ये तो खुली गुंडागर्दी करती आई है शिवसेना, आज से थोड़ी कर रही है। ये जितनी हिस्ट्री इनकी उठाकर देख लीजिए, गुंडागर्दी पर ही राजनीति इनकी होती है। हफ्ता वसूली करने वाले यही लोग हैं पूरे बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। पूरा बम्बई इनको जानता है, पूरा अंडरवर्ल्ड इनको जानता है। अभी आपने फ़ोटो दिखाया, बाला साहब आज हमारे दरमियान में नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपने फ़ोटो दिखाया, कौन है? मियां दाद, और वो भी पाकिस्तानी हैं, उसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं, तो उनसे मिलने की बात। और अभी आपने ये भी बताया, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई वेद प्रताप जी बोल रहे थे कि राहत फतेह अली खां का अभी जो गायन हुआ उसमें इनके बेटे बैठे हुए थे। तो जी, ये जी। इनकी दोहरी मनीषा जी, राजनीति आपका है। जवाब देना चाह रही है मनीषा और जी। जिस चीज से फायदा होना चाहता है वो करते हैं।
ये तो भारतीय जनता पार्टी को अब सोचना चाहिए। बात कर रहे थे इनको, और मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी को भी मशवरा दूंगा, इस किस्म की राजनीति बंद कर दीजिए, अच्छी राजनीति करिए। पार्टी जिसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ है वो शिवसेना है। कोई भी मुंबई में आपत्ति आए, विपत्ति आए, देश में कोई जो अच्छा काम है उसकी मैं तायीद और हिमायत करता हूँ, लेकिन जो गुंडागर्दी आप लोग करवाते हो इसकी हिमायत कोई नहीं कर सकता। उसको अस्पताल में दाखिल करना है, जो पार्टी है शिव सैनिक है। अच्छा, आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं। मीम अफजल साहब, जो कांग्रेस का स्टैंड है उसमें संजय निरुपम जो आप ही के पार्टी के नेता है महाराष्ट्र के, वो क्या कह रहे हैं? उनका स्टैंड आपसे थोड़ा अलग है और शायद यही दिखाता है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इस मुद्दे की। थोड़ा सा पहले सुने संजय निरुपम क्या कह रहे हैं। गुलाम अली में और कसूरी में, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। गुलाम अली एक गजल गायक हैं, उनके लाखों करोड़ों भारतीय प्रशंसक हैं, तो उनका प्रोग्राम हो या उन जैसे कलाकारों का आना जाना हिंदुस्तान में बना रहे, इस तरह के विचार में विश्वास करने वाले करोड़ों लोग हैं। लेकिन कसूरी पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं, कसूरी उनके विदेश मंत्री रहे हैं, उनकी किताब हिंदुस्तान में रिलीज हो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। खासकर जब माहौल खराब हो तब तो जरूरी नहीं था, तो सुधींद्र कुलकर्णी को भी इतना ज्यादा जिद्दी नहीं बनना चाहिए था। मीम अफजल साहब सीधा सीधा स्टैंड ले रहे हैं संजय निरुपम पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी और उनकी किताब के खिलाफ। सहमत है आप संजय निरुपम से? मैंने पहले ही कहा उस किताब में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, और इसका आयोजन किया, महाराष्ट्र सरकार ने उसकी परमिशन दी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को भी ये सब पता है, उन लोगों ने क्या सोच करके दिया। कभी कभी बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है वो भी सामने आती है। बहुत सारी डिप्लोमेसी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जाहिर है कि संजय निरुपम साहब ने एक मिनट, और यह कांग्रेस ने ये नहीं कहा आपसे कुछ सीधा सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखिए, मीम अफजल साहब स्टैंड तो भारतीय जनता पार्टी। अरे मीम अफजल साहब, अब आप थोड़ी सुन लीजिए जी। पहली बात तो मैं यहाँ पहले अपनी बात करता हूँ, फिर एक सवाल पूछता हूँ कि इस पुस्तक विमोचन को अवॉइड किया जा सकता था। इसका मैं 2 कारण बता रहा हूँ कि इस पुस्तक विमोचन में जिन लोगों को बुलाया जा रहा है, जो पैनलिस्ट हैं, उसमें एजी नूरानी के बारे में सब जानते हैं, कश्मीर के बारे में उनका क्या मत है, वो कश्मीर के में जनमत संग्रह के पक्षधर हैं, इससे पाकिस्तान का ग्लोरिफिकेशन का वो आयोजन बन गया था। यह एक क्रोध का कारण बनता जा रहा है। दूसरी बात, मीम अफजल साहब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के इक्वेशन की बहुत चर्चा कर रही थी। कम से कम 2 पार्टियां हैं, 2 संविधान है, दो विकास की प्रक्रिया है, और आपकी पार्टी तो एक है जो 10 जनपद से संचालित होती है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की राय और आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मैं आपकी राय को बहुत ही संतुलित और गंभीर व्यक्ति आपको मानता हूं, दोनों में साफ जमीन आसमान का अंतर है। तो आप इस इक्वेशन को भी समझा दीजिए देश की जनता को कि आप भ्रम में क्यों जी रहे हैं या भ्रम में क्यों देश को रखना चाहते हैं। जी मीम अफजल साहब। नहीं, बिल्कुल हम भ्रम में नहीं जी रहे राकेश जी, बिल्कुल भ्रम में नहीं जी रहे हैं। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब की ये जो बात हो रही है, मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। इस किताब में जो लिखा गया है और आप लोगों ने क्यों परमिशन दी है आपकी सरकार ने, वो भी अच्छी तरह जानता हूँ। जब किताब का मवाद सामने आएगा तो आपको खुल करके, उसमें अटल जी की ज़बरदस्त तारीफ की गई है, उसमें बताया गया कि ही वॉज ए बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर एक तरह से थे, और वो जब प्रधानमंत्री थे उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी थी। वो सब बातें मुझे लगता है कि इसके अंदर होंगी और आने वाले वक्त में आप देखेंगे। इसलिए हमने इस पर ये नहीं कहा कि इसको नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं कहा कि होना चाहिए। हमारे अगर एक बंबई के जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने अगर एक बात कही है तो मैं समझता हूं उनका संबंध जो है वो बिल्कुल इतना ही है कि इसको अवॉइड किया जा सकता है। और मैं भी कहता हूं अगर आप चाहते तो अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आपकी सरकार इसमें शामिल है। आपने जो सवाल उठाया, आपने उनको वीजा दिया है। कसूरी ये कह रहे हैं उनकी किताब में ये लिखा है इसके पीछे आप कि अटल जी 2004 में जीते, ये पूरा पाकिस्तान चाह रहा था, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट चाह रहा था, क्योंकि वो प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। आलोक बंसल जी, जितना गुस्सा है कसूरी साहब के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, कसूरी को आप किस हद तक एंटी इंडिया मानते हैं, जैसा कि शिवसेना कह रही है एक एक्सपर्ट के तौर पे? देखिए, मैं 3-4 चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी समय बाद मौका मिला है, तो मैं अपनी बात पहले साफ तौर से कहना चाहूँगा। और ये समझने की बात है कि पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी हो वो भारत के हित में कभी बोलता नहीं। ना कसूरी ने जब विदेश मंत्री थे तब कभी भारत के हित की बात की।
पर सवाल क्या है कि इस तरीके की घटनाओं से क्या होता है। आज पाकिस्तान विघटन के कगार पे खड़ा है। आप इस तरीके की घटनाओं से पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करते हो, क्योंकि पाकिस्तान का जो आवाम है वो ये समझता है कि भारत में हर आदमी उनके खिलाफ है और इस तरीके की घटनाएं होंगी। ये पाकिस्तान जो आज विघटन के कगार पे है उसको जोड़ने का काम करता है। इस यहां तक शिवसेना पूरी तरह आपके साथ में, मनीषा जी कह रही हैं। अब आगे बोले। सुनिए, तो इस तरीके की घटनाओं से जब आप आंख मुंह काला करते हैं तो वो जुड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कॉमन एंटी इंडियाइज्म जो है उसको जोड़ता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो भी थी, पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस किताब में क्या लिखा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के बारे में हमें जानना है तो हमें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की किताब है, उसको जानने में हमें कोई बुराई नहीं है। और जिस तरीके से ये विरोध प्रकट किया गया, ये मेरे विचार से उचित तरीका नहीं था। अंदरूनी राजनीति जो भी रहे। और एक सेकंड और मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने देखा कि मीम अफजल साहब, संजय निरुपम जी में फर्क था, शायद इसका कारण यह है कि संजय निरुपम जी पहले शिवसेना से काफी सालों जुड़े रहे हैं, तो शायद अभी भी विचारधारा उनकी मूलतः वही है, वो पार्टी बदल गई है। तो ये मैं मनीषा जी पहले जवाब देना चाह रही है। मनीषा जी, मैं इनसे पूछना चाहती हूं, पाकिस्तान को और समझना क्या बाकी रहा है? पाकिस्तान तो एक सांप की तरह है, उसको कितना भी दूध पिलाओ तो जहर ही उगलने वाला है। अरे पर ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में किसी देश को देख के पॉलिसी बना सकते हैं क्या, फॉरेन पॉलिसी? आलोक जी आप बताएं। मैं मनीषा जी को सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सांप को दूध पिलाएं तो सांप मर जाता है, अगर आपको पता हो तो। ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, ये जियोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप सांप को दूध पिलाएं तो सांप मर जाता है। तो यही एक आवश्यकता है। अगर आप वहां के वो जो राष्ट्र जो विघटन के कगार में है, आप उसको क्यों जोड़ने का काम कर रही हैं, क्यों ऐसा काम कर रही हैं जिससे कि उस राष्ट्र का भला हो रहा है? बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को आप क्यों कत्ल कर रहे हो? क्या पाकिस्तान के कलाकार? नहीं, मैं एक बात हस्तक्षेप करना जी, राकेश सिन्हा कुछ बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद मीम साहब ने एक अच्छा सवाल उठाया, अफजल साहब ने। नहीं, उनके बाद प्रोफेसर सिन्हा। मीम अफजल साहब ने एक बात जो कही मुझे अच्छा लगा। यदि आयोजक पाकिस्तान उस पुस्तक के बारे के उस पुस्तक के अच्छा, एक मिनट मनीषा जी, आपका सवाल वापस पूछे। एक मिनट का जवाब दीजिए, वापस पूछे। क्या पाकिस्तान के कलाकार अपने नेताओं से जाके कहेंगे कि भारत के मासूम लोगों को मारना बंद करें, जवानों के सिर काट के उसकी नुमाइश करें? क्या पाकिस्तान के कलाकार पूछेंगे? देखिए, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तानी जो उदारवादी हैं वो भारत की भूमि पर बहुत उदार की बात करते हैं। कल भी मैंने कहा, और जब पाकिस्तान की जमीन पर जाते हैं तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आयोजक उस पुस्तक के कंटेंट के बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते और ऐसा लगता कि उस पुस्तक के कंटेंट से भारत पाकिस्तान के बीच जो आज तनाव है, उस तनाव से बाहर निकालने की एक कोशिश है, एक कवायद है, तो शायद अच्छा होता। ऐसा करने की जगह मुझे लगता है सुधींद्र कुलकर्णी जी का ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है कि अपने पुते हुए कालिक मुख को पूरे दिन भर दिखाते रहें। मुझे लगता है कि डिबेट को वह भी शिफ्ट कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल्स और पार्टी दोनों जो प्रासंगिकता ढूंढ रहे हैं इस घटना से, उन्हें नहीं ढूंढना चाहिए। एक गंभीर सवाल है, इस गंभीर सवाल को गंभीर रूप में देखना चाहिए। और मैं अभी तक भी मानता हूँ कि पुस्तक के कंटेंट के ऐसे पुस्तक के विमोचन पर जिस पर विवाद हो, उसके कंटेंट के बारे में जानकारी जरूर देनी चाहिए, जिससे देश में भ्रम ना पैदा हो और जो लोग कह रहे थे कि शायद शिवसेना का ध्यान, और साथ में वैदिक जी भी कह रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी पे इतना ज्यादा नहीं, सियासत पे। दिनेश मौर्य, मनीषा जी लौट रहा हूं आपके पास। दिनेश मौर्य, आप जमीन से महाराष्ट्र की राजनीति को बड़े करीब से देख रहे हो, खासतौर पे मुंबई में जमीनी स्थिति बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या पाकिस्तान ने उनको भेजा है शांति दूत बनकर? कसूरी सिर्फ एक बहाना है। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से वो लगातार शिवसेना को दबा कर रख रहे थे। कई मुद्दों पर उन्हें अपमानित भी किया। अगर अंबेडकर के स्मारक की बात करें तो वहां पे भी उन्हें न्योता आखिरी मौके तक नहीं भेजने के लेकर भी अलग अलग बयानबाजी की जा रही थी। तो अब कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई है शिवसेना को, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही थी, उससे शिवसेना नाराज है। और इस बार और गुलाम अली और चाहे कसूरी का मुद्दा है, इसके बहाने उन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा अपनाया, लेकिन साथ में ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई के बॉस जो है शिवसेना ही है। और दूसरे और सबसे अहम अगर हम बात करें तो शिवसेना को यह भी पता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो उन्हीं के बल पर तुली हुई है, और अगर उनके खिलाफ अगर कोई बयानबाजी दी जाती है या फिर कठोर कार्रवाई की जाए तो
समर्थन हटाने की भी धमकी वो दे सकते हैं। और यही वजह, जो मुख्यमंत्री का अगर हम बयान को देखें, उन्होंने कहा है कि हम कार्यक्रम को फुल प्रूफ सुरक्षा देंगे, साथ ही में अगर देश के खिलाफ कोई बयान आया तो हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे। तो शिवसेना मुख्यमंत्री को भी ये पता है कि वो शिवसेना से जो नाराजगी मोल नहीं ले सकता। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सुधींद्र कुलकर्णी वहां नेहरू सेंटर पहुंच चुके हैं जहां दिनेश मौर्य खड़े हैं, और ये लाइव तस्वीरें इस कार्यक्रम की आप देख रहे हैं। ये उस किताब का नाम नाइदर अ हॉक नॉर अ डव। ये किताब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने लिखी है, और उन्हीं को जो पाकिस्तान से बुलाया गया है इस किताब के विमोचन के लिए, इसी को लेकर सारा झगड़ा है। और इसी पर बात कर रहे हैं हमारे सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं इसी विषय पर। मुंबई में जो हुआ, सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोती गई, क्या ये भी उसी का हिस्सा रिलीजियस इंटॉलरेंस? देखिए, मैं कहूँगा कि हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, देश विश्व की सबसे बड़े हम लोकतंत्र हैं, हमें अपने सभी प्रतिरोध और सभी विचार अपने संविधान के ढांचे के अंदर रहकर ही करने चाहिए। सभी मेहमानों के पास 20-20 सेकंड के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले मनीषा कायंदे जी, आपके 20 सेकंड अब शुरू हो रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट सबके। मनीषा जी। मनीषा कायंदे जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। सुन नहीं पा रही है। वागीश जी, आप तक आवाज आ रही हो तो आपका क्लोजिंग कमेंट। राकेश सिन्हा जी। देखिए, मुझे तो एक ही बात लगती है कि विरोध का ये तरीका तो गलत है, सब मान के चलते हैं, और शिवसेना में भी इस पर सुबह में डिवीजन था। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज की परिस्थिति में आयोजकों की भी चूक है। यदि पुस्तक के कंटेंट के बारे में बताती है और यह पता चलता कि पुस्तक का एक रचनात्मक रूप सामने है, तो शायद विरोध में यह स्वर नहीं मिलता, शिवसेना को समर्थन नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसे एक पब्लिसिटी का स्टंट बना लिया कुछ लोगों ने। अपनी पब्लिसिटी का सबसे ज्यादा आज कोई चमका है तो सुधींद्र जी अपने आप को चमकाने में सफल हो गए। इसमें पुस्तक के कंटेंट और कार्यक्रम, कसूरी की पुस्तक पीछे छूट गई है और सुधींद्र कुलकर्णी जी आगे आ गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक को घूम रहे हैं अपने पुते हुए। शिवसेना ने, सुधींद्र जी के अलावा कोई है जिसने अपनी राजनीति चमकाई है तो वो है शायद शिवसेना, ऐसा सब कह रहे हैं। मनीषा जी। देखिए, ये बात पुस्तक की नहीं है। जो कसूरी मुशर्रफ के चीफ एडवाइजर रह चुके हैं कारगिल युद्ध के दौरान, वहां भारत एक तरफ पाकिस्तान से शांति की चर्चाएं कर रहा था और वहां मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सैन्य कारगिल में घुसाया था, और यही एडवाइजर थे कसूरी। इनके किताब में चाहे वो जो कुछ भी लिखे, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। आलोक बंसल जी, क्या वास्तव में शिवसेना ने वो काम किया जिससे भारत मजबूत हुआ है पाकिस्तान के विरोध में? नहीं, मेरे विचार से भारत बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुआ पाकिस्तान के विरोध से। इस कार्य से सिर्फ पाकिस्तान को मजबूती मिली है। और एक चीज हमें समझना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी खराब हो, बात कई बार हमें करनी पड़ती है। कारगिल मुशर्रफ ने किया, उसके बाद हमने आगरा में उससे बातचीत की। और सेना में जो आपसी कमांडर होते हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं, उसके बावजूद बातचीत करते हैं। तो ये कहना कि अगर उसने कुछ किया तो उसके बाद उससे हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, तो संभव नहीं है आज की राजनीति। और वागीश जी, आज तो कमाल हो गया। आज एमएनएस और शिवसेना बिल्कुल एक साथ नजर आए बीजेपी के खिलाफ मुंबई के लिए। वागीश जी। वागीश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मीमल साहब, आपकी क्लोजिंग कमेंट। मैं कहूं जी, वागीश जी आप बोले अगर आप सुन पा रहे तो। वागीश सारस्वत जी। नहीं सुन पा रहे। मीम अफजल साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट प्लीज सर। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है और इससे सबक सीखने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि इस बात की जरा ज्यादा फिक्र है राकेश सिन्हा जी को कि कुलकर्णी जी जो हैं वो मेन सामने आ गए हैं। दरअसल आजकल सरकार में सिर्फ एक ही आदमी को मीडिया में ज़्यादा आने की जो होड़ लगी हुई है,
उसमें कुलकर्णी जी अगर घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात बीजेपी को और शायद राकेश जी को पसंद नहीं आ रही। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको कालक लगाई थी सारे दिन क्यों घूम रहे थे? आपने तो अपने पार्टी का आप ये चाहते हो कि आप किसी के साथ जुल्म करें और वो उसे दिखाए भी नहीं। देखा कि आप वो अपनी उसे पार्टी दिखाए भी के नहीं। स्टैंड वो को तो नहीं उसे बता पूरे पाए। दिन तक दिखाना आज आप चाहिए, ये नहीं शाम तक बता पा दिखाना रहे हैं कि चाहिए। संजय निरुपम जो ताकि पार्टी के पूरा अध्यक्ष हैं देश महाराष्ट्र जिसने ना देखा वो भी मुंबई देख ले। में, उनका स्टैंड कुछ और है और आपका अच्छा, आखिरी कमेंट वैदिक जी, भारत की तरफ से सीखने की सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है? उस स्टैंड के बारे में भारत को क्लैरिफिकेशन दे नजर में चुका हूं रखते मैं हुए, आपको, देश को सामने रखते हुए। वैदिक जी जी, पहली बात तो ये कि सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर पोती गई कालिख भारत सरकार, केंद्र सरकार के चेहरे पर पोती हुई कालिख है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वीज़ा दिया है। केंद्र सरकार को पता था, उसने गुलाम अली को और इनको खुर्शीद कसूरी को आने दिया है। बात एक। जो दूसरी बात कही गई है कि खुर्शीद कसूरी की किताब, अरे किताब लाओ ना। शिवसेना के पास आदमी नहीं है इतने बुद्धिमान कि उस किताब के धुर्रे बिखेर दे। अगर उसमें भारत के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है तो हम में इतनी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए कि हम धुर्रे बिखेर दें। मैं पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ तर्क करता हूं, देखिए कौन आता है सामने। और तीसरी बात ये कि जो किया गया है शिवसेना के द्वारा, शिवसेना को सोचना चाहिए कि उससे उसकी छवि बंबई के दादा लोगों में, उसके कार्यकर्ताओं में तो अच्छी बनेगी, लेकिन पूरे देश में क्या बनेगी? क्या शिवसेना ये बताना चाहती है कि भारत की विदेश नीति वो चलाएगी? शिवसेना, मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप सबका बहुत बहुत समझता हूं। धन्यवाद। वैदिक जी, मनीषा कायंदे जी, राकेश सिन्हा जी, मीरबदल साहब, सभी मेहमानों का, आलोक जी और बागी सारस्वत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश मौर्य, आपका भी धन्यवाद।